कथावाचकों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा। यादव और ब्राह्मण समर्थक आमने सामने। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथावाचकों को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। सुंदरपुर स्थित आवास पर प्रख्यात समाजसेवी मिथिलेश दुबे सोनू बाबा ने अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। मिथिलेश दुबे उर्फ सोनू बाबा, लंका नीरज लोग कहते हैं। मैं पूर्व आज काशी विश्वनाथ के नगरी में विराजमान हूँ। बाबा विश्वनाथ, माता दुर्गा और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद है। मैं जो है मऊ जनपद का मूलतः निवासी था। मेरे दादा जो है बीएचयू में ही फार्मासिस्ट से सन 80 में रिटायर हुए थे। उसके बाद मेरे चाचा जी यहीं सेल्टेक्स में, मेरे पिताजी सारे लोग यहीं जॉब किए। उन लोगों के आशीर्वाद से मैं भी आया और आज 30 सालों से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अगल बगल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सेवा करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बाकी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोगों से किसी जाति धर्म की बातें न करा जाए। अभी इटावा में कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने ध्यान होगा कि आया था दो कथावाचकों की जो कहानी। कथावाचक ने, महिला है चाहे कोई भी पुरुष होगा, ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, जिससे ऑनलाइन होने पे सभी लोग जो है कहीं ना कहीं देखते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसको बुला लें। कथावाचक का अच्छा लगा डीपी, एक महिला जो है उन्होंने ऑनलाइन उनको बुक कर लिया और कथा करने के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी जाति छिपा के, धर्म छिपा के, उन्होंने जो है एक ब्राह्मण का रूप डाल करके, जब उनका आधार कार्ड उनके जेब से मिला तो पता चला कि वह ब्राह्मण नहीं है, अन्य बिरादरी के हैं। तो वहां पे बैठी जनता उत्साहित होती है। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे उन्हें समस्याएं झेलना पड़ी, तो उन्होंने अपनी जात छिपाई। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि उन्हें ये राजनीति करने का मौका नहीं था। उन्हें दोनों धर्म के लोगों को बुलाना चाहिए। कथावाचक जिसके यहाँ हुआ, जिसे कथा जिसने कहा, दोनों को बुला के पूछना चाहिए या सम्मान देना चाहिए। उन्होंने एक गलत संदेश दिया, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में दिया, जिससे कि हमारी मतलब सरकार के ऊपर आँच आया और लोगों को अजीब सी दुनिया के खेल में होने लगे कि एक जातिवाद सूचक उन्होंने दिया कि ब्राह्मण बनाम यादव का, जो कि ब्राह्मण बनाम यादव नहीं, ब्राह्मण का कर्म है पूजा पाठ करना, ब्राह्मण करता है, यादव भी करे। यादव को पढ़ा लिखा है, शिक्षित तो करे, उसको ज्ञान है तो वो कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आप देख सकते हैं रामदेव बाबा जी हैं, बाबा रामदेव जी यादव हैं, फिर भी आज वो योगा करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो सबके सामने सच्चात है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ण किया गया कि कर्म प्रधान है। हाँ, कर्म प्रधान है, जातिवाद नहीं करना चाहिए। जातिवाद तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया कि एक यादव को जो है बुला के, कथावाचक को बुला के 51,000 रुपए से पुरस्कारित कर रहे हैं, और वहीं पे दूसरा बिरादरी जो ब्राह्मण बिरादरी का था उसके यहाँ से बुला के नहीं, आपने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्यों नहीं पूछा। ऐसा नहीं है तो मुरारी बापू क्या है, आप बताइए। शंकराचार्य जी अगर कह रहे हैं तो मुरारी बापू तो जो ब्राह्मण नहीं है, मुरारी बापू के यहाँ सारे लोग जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, उनके पैरों में मिलते हैं। आप बताइए, कोई ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण अपना कर्म करता है। ब्राह्मण का ये नाम है कि जो पढ़े लिखे हो, जो संस्कारी हो, जिनका जो भी काम नहीं होता है कि ब्राह्मण करे। शंकराचार्य जी अगर ये भाषा कर रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण का, ब्राह्मण ये उस चीज को नहीं मानता है। आपको भी काम करने का इच्छा है। डॉक्टर कोई पढ़ के एक बिरादरी का नहीं आता, डॉक्टर हर बिरादरी का आता है, इलाज तो सबका करता है ना, वकील तो सब बिरादरी का आता है, जज आता है तो एक बिरादरी का नहीं आता कि पढ़ा लिखा जो क्षत्रिय होगा। एकदम होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी को, बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं कह रहा हूं कि उनको सद्बुद्धि दें, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, हम उनका सम्मान करते हैं, और उनके सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों बिरादरियों को बुलाएं। और पहले उनके पिताजी माननीय राष्ट्र जो है मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी लोग करते थे, सबसे पहले ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, और ये आज जो है यादव जी लोगों से ब्राह्मणों को गाली दिला रहे हैं, ये कहीं की अच्छी बात नहीं है। क्या कहता है कि जिसे वो बुलाकर उन्होंने प्रस्तुत किया गया, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, दोनों लोगों को बुला के पूछना चाहिए, और किसी को पुरस्कार नहीं देना चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया इसलिए आपको ऐसा हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आप राष्ट्रीय स्तर पे हैं, आप बीजेपी से यहाँ पे लड़ाई लड़ने की मुद्दा में 2027 में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, आप सरकार किस लिए बनाएंगे, ऐसी जाति का कोई सरकार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बाकी साहब इस तरीके का बदलाव करें। ब्राह्मण विरोध
तो देखिए जो लोग ऐसे हैं वही ब्राह्मण विरोध करते हैं। ब्राह्मण का विरोध कोई नहीं करना चाहेगा, ना ही कभी किसी ने किया है। अब ब्राह्मण सर्वोपरि है और उसके लिए हर बिरादरी के लोग उसे मान्य करते हैं। जो लोग कुछ ऐसे हैं थोड़ा विस्तृतीकरण करना चाहते हैं वही लोग ब्राह्मणों के प्रति जो है उग्रता फैला रहे हैं, और किसी का कोई ऐसा देश नहीं है। ब्राह्मण और जातों के बीच जो झगड़ा चल रहा है, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या करिए मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि नए जवानों को, नौजवानों को, जो मेरे भाई हैं सभी लोगों को, कि आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और हम सब मिलकर जो है एक हिंदुत्व का राष्ट्र ले चल रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाएं, और कोई जाति नहीं। एक ही माँ सबको पैदा करती है, सबका ब्लड लाल होता है, सबका ब्लड लाल होता है, सबको माँ ही पैदा करती है। अगर हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और पैदा होते हैं किसी जब फिर दिया जाता है तो मैं उस घर का बच्चा काला रहूंगा। तो जैसे मेरी मानसिकता बनती है, तो मैं इस चीजों को यही कहूंगा आप लोगों से कि सबको पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में बातों की हमारी कोई जात नहीं, जिस धर्म में फल जाते हैं वही मेरी जात है, लेकिन मैं तुमको कोई जाति बात का जो है ढूंढना चाहिए तो अच्छा है।